नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अमावस्या तिथि जिसे हरियाली अमावस्या कहा जाता है की शुरुआत 27 जुलाई दिन बुधवार को रात 9:11 से हो जाएगी, जो गुरुवार रात 11:24 तक रहेगी। लेकिन पूजा पाठ उदया तिथि में मान्य होते हैं, इसलिए हरियाली अमावस्या की पूजा 28 जुलाई को की जाएगी। इस दिन हरियाली अमावस्या पर कई शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन गुरु पुष्य योग के साथ अमृत सिद्धि योग और सर्वार सिद्धि योग जैसे महायोग बन रहे हैं। इन योगों में पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जो भी शुभ काम इस दिन किए जाएंगे उसमें सफलता भी आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। सावन मास में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस अमावस्या तिथि का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ पितरों की भी पूजा की जाती है। साथ ही पितरों के निमित्त दान पुण्य भी किया जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करके आप पितरों का तर्पण कर सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि हम हरियाली अमावस्या के दिन व्रत और पितृ तर्पण करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है और देवताओं के साथ पितरों का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली अमावस्या की तिथि का संबंध प्रकृति से भी माना जाता है, क्योंकि इस समय बारिश के कारण चारों तरफ हरियाली है। इस समय प्रकृति अपने सुंदर रूप में प्रकट हो रही है। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र के प्रातः 7:05 से फिर पुष्य नक्षत्र होने से 2 शुभ योग बनने जा रहे हैं। वहीं गुरु पुष्य के शुभ योग के कारण इस तिथि का महत्व और भी बढ़ गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुष्य को नक्षत्रों का राजा माना जाता है। इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और उपस्वामी गुरु बृहस्पति है। अमावस्या को पितरों की तिथि माना जाता है। इसी कारण अमावस्या को तंत्र मंत्र के अभ्यास के लिए भी विशेष दिन माना जाता है। पितृदेव अमावस्या तिथि के स्वामी हैं। इस अमावस्या पर चंद्रमा अपनी कर्क राशि में रहने वाले हैं। इन योगों में पिंडदान, श्राद्ध आदि पितृ कर्म करना श्रेष्ठ होता है और पूर्वजों की याद में पौधे लगाना भी अच्छा माना जाता है। इससे पितृ आपके प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, भविष्य पुराण में लिखा है जिसको कोई संतान नहीं है उसके लिए वृक्ष ही संतान है। जो वृक्ष लगाते हैं उनके लौकिक परलौकिक कर्म वृक्ष ही करते हैं। इसलिए जिनके संतान नहीं है उन्हें तो अवश्य ही इस दिन पौधा लगाना चाहिए। वृक्ष में विद्वान देवी देवता पूजा करने वालों की इच्छा पूर्ण करते हैं। दिन रात ऑक्सीजन देने वाले पीपल में ब्रह्मा विष्णु शिव का वास होता है, इसलिए पीपल का पेड़ आप लगा सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान शिव और पार्वती की पूजा करनी चाहिए। अपने पितरों के निमित्त आप भोग निकालें। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो किसी भी पीपल के वृक्ष के पास बैठकर दीपक जलाएं। अमावस्या पर जरूरतमंदों की मदद अवश्य करें। इस क्रम में आप उन्हें कच्चा अनाज, वस्त्र, बर्तन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं। हरियाली अमावस्या पर बनने वाले पुष्य नक्षत्र के संयोग में किसी भी उचित ब्राह्मण को जोड़े से भोजन के लिए आमंत्रित करना श्रेष्ठ होगा। भोजन के बाद उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा दें। पितरों की कृपा पाने का यह बेहतरीन उपाय है। आप अपनी राशि के अनुसार पौधारोपण भी कर सकते हैं। धनु राशि के लोग, जैसा कि धनु राशि के राशि स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, इन लोगों को आम और पीपल का पौधा लगाना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को आप आम का दान करें। आप ये काम भी जरूर करें हरियाली अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध आदि तो करें ही, साथ ही ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार दान करें। गौशाला में आप गायों को हरा चारा खिलाएं, इसके लिए धन का दान आप दे सकते हैं। और दूसरा उपाय है, इस दिन गुरु पुष्य का शुभ योग बन रहा है, जो खरीदारी करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस शुभ योग में आप कोई भी वस्तु लंबे समय तक उपयोग में आने वाली ले सकते हैं। गुरु पुष्य योग में आप सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी खरीद सकते हैं। और जैसा कि इस समय शिव जी का प्रिय महीना सावन चल रहा है, इस महीने की अमावस्या तिथि पर आप शिव जी की पूजा विधि विधान से करें और पानी में काले तिल डालकर अभिषेक करें। इससे पितृदोष में शांति प्राप्त होती है
और ज्योतिष में कुछ और भी बातें हैं, जैसे संतान सुख की प्राप्ति के लिए आप केले का पौधा लगा सकते हैं, और अगर आप नीम का पौधा लगाते हैं तो इससे आपकी सेहत अच्छी रहती है। साथ ही साल भर आपको उस वृक्ष की देखभाल भी करनी होती है। पीपल के पौधे में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का निवास बताया गया है। भविष्य पुराण के अनुसार हर आंवले में भगवान विष्णु का वास होने के कारण इसको लगाने से लक्ष्मी जी की कृपा आप पर निरंतर बनी रहती है। शमी का पेड़ लगाने से भगवान गणेश और भगवान शिव जी को खुश आप कर सकते हैं। और हरियाली अमावस्या के दिन दान देने से पितर खुश होते हैं, माना जाता है। पितरों के प्रसन्न होने पर घर में खुशहाली आती है। जैसा कि अमावस्या पितरों को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना शुभ होता है। इस दिन नदी में काला तिल प्रवाहित करना शुभ होता है। और इसके अलावा आप जो भी आपके मन में श्रद्धा हो उसे आप कर सकते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन आप पीपल के जड़ में दूध अर्पित करें, और आप कुछ मिष्ठान भी बना सकते हैं, पूरी पकवान इत्यादि। धूप दीप से आप पीपल देव की पूजा करें। ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है और पितृदोष भी दूर होता है। साथ ही इस दिन तुलसी, पीपल, आंवला कोई भी आप पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों, ये एक पर्व प्रकृति की आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। और जैसा कि इस बार हरियाली अमावस्या बहुत ही शुभ योगों में आई है, कई शुभ योगों में आई है, तो इस दिन गुरु पुष्य योग के साथ अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे महायोग बन रहे हैं। इन योगों में पूजा अर्चना करने से बहुत ही ज़बरदस्त फलों की प्राप्ति होती है। जो भी शुभ काम इस दिन करेंगे उसमें लंबे समय तक आपको फ़ायदा होगा। इस दिन दान के साथ आपको दीपदान भी करना चाहिए। इस दिन आप आटे के दीपक जलाकर आप मंदिर में आप जला सकते हैं। अगर आपके आसपास नदी या नहर है तो उसमें आप इस दीपक को जलाकर प्रवाहित कर सकते हैं। इससे आपके पितृदेव और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन आप शनिदेव के मंदिर में भी विधि अनुसार दीपक लगाने से वे प्रसन्न होते हैं। अगर आप ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप इस दिन किसी ज़रूरतमंद को सूखा खाद्य सामग्री दान करें। इससे जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है। इस दिन हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों अपने पितरों के निमित्त। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप केवल नहा धोकर हाथ जोड़कर अपने पितरों के निमित्त प्रार्थना करें, अपने पूर्वजों से प्रार्थना करें। मानस पूजा बहुत ही प्रभावशाली होती है। और आप 27 जुलाई की शाम को सोते समय अपने तकिए के नीचे 1 रुपए का सिक्का रखें और अगले दिन इसे सुबह उठाकर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे आपके घर में बरकत आएगी, कि घर की नकारात्मकता दूर होगी। ये सिक्का आपको ज़बरदस्त फ़ायदा देगा। थैंक यू दोस्तों।